नमस्कार दोस्तों, शुभ दीपावली। दीपावली की इस पावन वेला पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने केस लेके आए हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड AAR गुजरात, जो कि बेस्ड है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी। रेंट चार्जेस के अलावा ही वॉज कलेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सेक्शन 15(2) क्लॉज सी के हिसाब से उन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे जीएसटी पे करना होगा या नहीं। AAR ने एग्रीमेंट को एनालाइज करते हुए क्या क्या डिसीजंस या क्या क्या की टेकअवेज लिए हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो 15(2) क्लॉज सी है, वहां पे वर्ड्स यूज लिए हैं, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड अगर कोई भी अमाउंट चार्ज किया है सप्लायर ने, तो उसके ऊपर उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल किया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी पे करना रहेगा। ना प्रश्न ये उठता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इस 15(2) के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल होंगे या नहीं। तो AAR ने क्या कहा, क्योंकि ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के साथ इन एग्रीमेंट, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग है दैट एग्रीमेंट में ऐसा कहा दैट टेनेंट हैज शेल पे ऑल चार्जेस। नाउ AAR ने क्या कहा, शेल पे ऑल चार्जेस का मतलब ये है द टेनेंट हैज टू पे चार्जेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही पे करने थे। यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने थे, शेल पे ऑल चार्जेस का मतलब है टेनेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही चार्जेस पे करने हैं। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है एग्रीमेंट के हिसाब से एक्चुअल यूजेज के बेसिस पे रिकवर करने थे। अब क्योंकि जो मीटर इंस्टॉल्ड है वो टेनेंट के नाम पे नहीं था, तो एसएससी ने सब मीटर इंस्टॉल किया ताकि एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को आइडेंटिफाई किया जा सके और चार्जेस रिकवर किए जा सके। AAR ने क्या कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मीटर टेनेंट के नाम पे नहीं इंस्टॉल कर हो सकता, इसलिए टू मेक द सिस्टम वर्केबल एसएससी ने सब मीटर इंस्टॉल किया। तो इसका मतलब ये नहीं है दैट एसएससी इज चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बट ही इज वर्किंग एज अ प्योर एजेंट, ही इज रिकवरिंग और कलेक्टिंग चार्जेस फ्रॉम द टेनेंट एंड डिपॉजिटिंग इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ नटशेल में AAR ने ये कहा, यदि एग्रीमेंट इस तरह से ड्राफ्ट है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वैल्यू ऑफ सप्लाई में फॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में फॉल नहीं कंसीडर करना है और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट टेनेंट जो है वो था CBEC यानी जीएसटी डिपार्टमेंट इटसेल्फ। टेनेंट वॉज जीएसटी डिपार्टमेंट, और आपको ये ध्यान रखना होगा दैट इस AAR को फॉलो करना है तो जो केस है उसे आपको केयरफुली गो थ्रू करना होगा, और जो की टेक अवेज जो मैंने आपको बताए हैं उसके बारे में और क्या डिटेल में कहा गया है उन्हें आपको पढ़ना होगा। देन ओनली यू कैन कंसिडर दैट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर हम एक्चुअल बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू।